हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग आ गए हैं हमारे इंग्लिश पेपर की एक नेक्स्ट टॉपिक को लेकर। तो फ्रेंड्स, इसमें हम लोग केसेस के ऊपर डिस्कशन करेंगे। तो केसेस एक्चुअली क्या होते हैं, तो यहाँ पे देखिए दिया हुआ है फ्रेंड्स कि द रिलेशन इन विच अ नाउन स्टैंड्स टू सम अदर वर्ड्स और द चेंज और द फॉर्म बाय विच दिस रिलेशन इज इंडिकेट इज कॉल्ड द केस। केस यानी कि कारक। कारक हम किसे कहते हैं? कोई भी संज्ञा या सर्वनाम का जो संबंध होता है क्रिया के साथ, जो भी शब्द बतलाता है उसको हम लोग कारक कहते हैं। यानी कि संज्ञा और सर्वनाम की क्रिया के साथ जो भी शब्द जो है वो संबंध बताएगा उसको हम लोग कारक कहेंगे। तो कारक जो होते हैं वो बेसिकली 4 प्रकार के होते हैं। पहला हो गया सब्जेक्टिव यानी कि कर्ता कारक, दूसरा ऑब्जेक्टिव यानी कि कर्म कारक, फिर तीसरा हो गया संबंध कारक यानी कि पॉसेसिव या जेनेटिव केस, और चौथा हो गया संबोधन कारक। तो यहाँ पर फ्रेंड्स हम लोग मुख्य रूप से जो है वो पॉसेसिव यानी कि संबंध कारक की चर्चा करेंगे, क्योंकि नाउन के साथ सब्जेक्टिव या ऑब्जेक्टिव केस में ज़्यादातर कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। कोई भी नाउन जो है वो सब्जेक्टिव या ऑब्जेक्टिव केस में एक ही रूप में रहता है। जैसे एग्जाम्पल में देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि राम लव्स सीता, सीता लव्स राम। यहाँ पे राम सब्जेक्ट है और सीता ऑब्जेक्ट है। इसको अगर हम ऑब्जेक्ट सीता लव्स राम भी कहें तो यहाँ पे कोई डिफरेंस नहीं आ रहा है। और हाँ, प्रोनाउन में नॉमिनेटिव और ऑब्जेक्टिव के रूप में परिवर्तन होता है, जिसकी चर्चा हम प्रोनाउंस के अंतर्गत करेंगे। जब हम प्रोनाउन का डिस्कशन करेंगे फ्रेंड्स, तो वहाँ पे हम लोग सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव के रूप में थोड़ा सा केसेस में जो है वो डिफरेंसेस आते हैं। तो वो जब हम लोग प्रोनाउन का चैप्टर करेंगे तो वहाँ पे हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। तो तीसरा हमारा है पॉसेसिव केस। तो पॉसेसिव केस पे हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे। तो पॉसेसिव केस यानी कि पॉसेशन जो कि अधिकार या स्वामित्व को बताता है, वह पॉसेशन या ओनरशिप बताने का काम जो है एपोस्ट्रॉफी एस या ऑफ के सहारे किया जाता है। जैसे शेक्सपियर्स प्ले या द प्ले ऑफ शेक्सपियर, मतलब शेक्सपियर के प्ले के बारे में अगर हम बात कर रहे हैं तो हम लोग उसको एपोस्ट्रॉफी एस या ऑफ के जरिए इसको दर्शा सकते हैं। किंतु आप सभी जगह पर इस एपोस्ट्रॉफी एस का प्रयोग नहीं कर सकते हैं, और जहाँ इसका प्रयोग नहीं होना चाहिए वहाँ इसका प्रयोग कर परीक्षा में प्रॉब्लम्स दिए जाते हैं। तो जब हम लोग प्रॉब्लम्स बनाएंगे फ्रेंड्स तो हम लोग इस पर डिस्कस करेंगे। तो अभी हम लोग देखते हैं कि एपोस्ट्रॉफी एस का प्रयोग जो है वो हम लोग कहाँ कहाँ कर सकते हैं। देखिए, एपोस्ट्रॉफी एस का प्रयोग हम लोग किसी भी मानव जाति या जानवर के साथ कर सकते हैं, जैसे मैंस लाइफ, राम्स वाइफ, डॉग्स केनल, काउज टेल्स, या किसी भी निर्जीव पदार्थ को अगर मानव के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है, जैसे डेथ्स, आइसी हैंड, फॉर्च्यून्स, फेवरेट। कोई भी समय बताने वाले शब्दों के साथ भी हम एपोस्ट्रॉफी एस का प्रयोग करते हैं, जैसे अ मोमेंट्स डिले, अ वीक्स लीव, ए मंथ्स एब्सेंस। किसी भी वजन बताने वाले शब्दों के साथ भी हम एपोस्ट्रॉफी एस का प्रयोग करते हैं, जैसे ए टन्स वेट, अ ग्राम्स वेट। कोई भी मनी की इकाइयों को दर्शाने के लिए अगर कोई शब्द का प्रयोग किया गया है तो वहाँ पे हम एपोस्ट्रॉफी एस का प्रयोग करते हैं, जैसे अ रुपीज़ वैल्यू, अ पाउंड्स वर्थ। कोई भी स्पेस बताने वाले शब्दों के पहले प्रयुक्त होने वाले नाउन के साथ भी, जैसे अ रेजर्स एज, अ नीडल्स पॉइंट, अ बोट्स लेंथ। या कुछ उत्कृष्ट प्राकृतिक वस्तुएं, जैसे द अर्थ सरफेस, ग्रेविटी, क्रिएचर्स, एरिया, ईटीसी, द सन्स रेज, हेवेंस विल, द हार्ट्स, द सोल्स, द माइंड्स। तो इस तरीके के शब्दों के साथ हम लोग जो नेचुरल ऑब्जेक्ट्स हैं वहाँ पे भी एपोस्ट्रॉफी एस का प्रयोग करते हैं। अब कुछ खास परिस्थितियों में एक्सप्रेशन को छोटा रखने के ख्याल से भी इसको यूज़ किया जाता है, जैसे द शिप्स अराइवल या डिपार्चर, द ट्रेन्स अराइवल डिपार्चर, द प्लेन्स अराइवल डिपार्चर, ए बोट्स क्रूज। तो यहाँ पे एक छोटा एक्सप्रेशन किसी एक परिस्थिति का जो है ये यहाँ पे वर्णन किया जा रहा है, तो इसीलिए यहाँ पे भी हम एपोस्ट्रॉफी एस का प्रयोग करेंगे। उसके बाद एपोस्ट्रॉफी एस के प्रयोग में संबंधित कुछ खास बातें देखते हैं फ्रेंड्स। जब दो लगातार नाउन पे एपोस्ट्रॉफी का प्रयोग जो है वो नहीं करना चाहिए, जैसे कि राम्स वाइफ करियर, ये जो है ये गलत सेंटेंस है। इसके बदले हम द करियर ऑफ राम्स वाइफ का प्रयोग करेंगे। किसी भी कंपाउंड नाउन के अंतिम शब्द पर एपोस्ट्रॉफी एस का प्रयोग किया जाता है, जैसे हिज सन इन लॉ। सन इन लॉज जो है यहाँ पे कंपाउंड जो है वो नाउन है, तो इसे हम लोग सन्स इन लॉज ऐसे नहीं लिखेंगे, इसे हम लोग सन इन लॉज अपॉइंटमेंट लिखेंगे। द गवर्नमेंट ऑफ इंडियाज, या गवर्नमेंट और इंडिया दोनों पे एपोस्ट्रॉफी एस नहीं होगा, सिर्फ इंडियाज के ऊपर हम लोग एपोस्ट्रॉफी एस का प्रयोग करेंगे। तो याद रखिएगा फ्रेंड, जब भी कंपाउंड नाउन होगा तो हम लोग अंतिम शब्द का जो नाउन होगा उसके ऊपर एपोस्ट्रॉफी एस का प्रयोग करते हैं।
यदि किसी नाउन के साथ नाउन इन एपोजिशन का प्रयोग हो तो नाउन इन एपोजिशन के साथ एस का प्रयोग किया जाता है। नाउन इन एपोजिशन का मतलब फ्रेंड्स कि किसी भी शब्द को, नाउन को अगर एक फ्रेज की तरह यूज़ किया जा रहा है तो वहाँ पे जो है एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग हम लोग कर सकते हैं। जैसे राजीव माई फ्रेंड्स फादर या माई फ्रेंड राजीव फादर, यानी कि राजीव जो है वो मेरे फ्रेंड का फादर है या मेरा फ्रेंड राजीव का फादर। तो ये जो है इसी तरीके से इसका जो है आप देख रहे हैं कि नाउन इन एपोजिशन एक फ्रेज में यूज़ किया गया है। तो यहाँ पे हम जो है एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग जो है यहाँ पे कर रहे हैं। यदि दो नाउन जो है वो क्लोजली रिलेटेड हो तो अंतिम नाउन के साथ जो है एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग होता है। अब जैसे यहाँ पे देखिए दो नाउन है, राम एंड सीता सन। तो यहाँ पे क्या है कि दोनों नाउन जो है राम और सीता ये क्लोजली रिलेटेड हैं। तो सीता जो है ये लास्ट नाउन है, तो इसके ऊपर हम एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग करेंगे, ना कि राम्स एंड सीतास दोनों के ऊपर एपोस्ट्रोफी एस का जो प्रयोग है ये गलत है फ्रेंड्स। राम्स एंड श्याम्स सन ऐसे भी नहीं होगा, ये होगा राम एंड श्याम सन्स। नहीं सॉरी, यहाँ पे राम और श्याम जो है ये दोनों क्लोजली रिलेटेड नहीं है, तो इसीलिए यहाँ पे राम्स और श्याम्स जो है ये सही है। लेकिन यहाँ पे राम एंड सीता जो है ये दोनों क्लोजली रिलेटेड हैं, इसलिए यहाँ पे सिर्फ लास्ट नाउन के ऊपर जो है एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग होगा। अब कोई भी एनीबडी, समबडी, नोबडी, एवरीबडी, एनीवन, समवन, नोवन, एवरीवन, इन शब्दों के साथ भी जो है एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग जो है वो किया जाता है। जैसे एवरीबडीज बिजनेस इज नोबडीज बिजनेस। एनीबडी, समबडी आदि के बाद अगर एल्स का प्रयोग हो तो एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग जो है एल्स पर किया जाता है। जैसे आई लाइक योर डिसीजन एंड नॉट एनीबडी एल्सेस। फिर है ईच अदर या वन अनदर, इसके साथ भी जो है एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग होता है। जैसे दे लाइक ईच अदर्स आइडियाज। फिर है ए नाउन ऑफ नाउन कंस्ट्रक्शन। अगर इस तरीके का कोई सब्जेक्ट हो फ्रेंड जहाँ पे कि दो नाउन हो और वो बीच में एफ ऑफ से जो है वो कनेक्टेड हो, तो अंतिम नाउन के साथ जो है सामान्यतः एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग होता है यदि वह नाउन कोई निश्चित व्यक्ति हो। जैसे अ फ्रेंड्स ऑफ माई ब्रदर्स, यानी कि माई ब्रदर्स यहाँ पे एक निश्चित व्यक्ति का ये जो है उदाहरण है, तो यहाँ पे हम लोग ब्रदर के बाद एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग कर रहे हैं। अ हाउस ऑफ राम्स, यहाँ पे एक हाउस के बारे में कहा गया है जो कि पर्टिकुलरली राम का है, तो यानी कि ये एक डेफिनिट हो गया, तो इसीलिए यहाँ पे राम के ऊपर एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग किया जा रहा है। किंतु अ पिक्चर ऑफ राम, यहाँ पे एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग नहीं हुआ क्योंकि इसका मतलब हो रहा है राम की एक तस्वीर, क्योंकि राम की बहुत सारी भी तस्वीर हो सकती है कि, लेकिन यहाँ पे राम की एक तस्वीर के बारे में बात कहा गया है। और अ पिक्चर ऑफ राम्स, इसका मतलब हो गया कि राम के पास की तस्वीरों में एक, यानी कि राम की बहुत सारी तस्वीरों में से कोई एक तस्वीर की बात यहाँ पे कही जा रही है। तो ये एक पर्टिकुलर तस्वीर के बारे में बात हो गई और ये एक जनरल जो है स्टेटमेंट हो गई, तो इसीलिए यहाँ पे एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग नहीं हुआ है, लेकिन यहाँ पे एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग हुआ है। तो इसके साथ ही फ्रेंड केसेस के ऊपर जितने भी स्पेशल जो ये थे कि हम उनका उपयोग जो है एपोस्ट्रोफी एस का कहाँ कहाँ कर सकते हैं, अभी नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे। तब तक चैनल के साथ बने रहिए और हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग आवर चैनल।